गुड मॉर्निंग क्लास 5। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। तो इसमें आप बुक खोलिए अपनी और देखिए, हम पढ़ रहे थे द फ्रेजर जोन। ठीक है, लोकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, कैसा वहाँ का मौसम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंस द नॉर्थ एंड साउथ फ्रेजर जोन्स आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत दूर होने के कारण जो नॉर्थ और साउथ फ्रेजर जोन है वो वहाँ पे क्या होता है, द रेज ऑफ द सन हिट दिस जोन। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो किस तरीके से पड़ती हैं, स्लैंटिंग मैनर में पड़ती हैं, मतलब तिरछी। जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, उसमें हल्का सा एक टिल्ट है, टिल्ट मतलब झुकाव है। The northern part of the North Fraser Zone and the southern part of the South Fraser Zone has continuous sunshine. जो नर्दर्न फ्रेजर जोन है और सदर्न फ्रेजर जोन है, यहाँ पे जो समर का मौसम होता है वहाँ कॉन्टीन्यूस क्या होती है, सनशाइन होती है, सूर्य की किरणें रहती हैं, एंड कॉन्टीन्यूस डार्कनेस इन विंटर। और सर्दियों के मौसम में कैसा रहता है, मौसम अंधेरा रहता है। इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ फ्रेजर जोन, सदर्न पार्ट में, नॉर्थ फ्रेजर जोन के सदर्न पार्ट में, द समर सीजन इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स लॉन्ग। जो समर सीजन होते हैं नदर्न फ्रेजर जोन में वो बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर इट इज़ विंटर, और जो यहाँ हमेशा जो लंबा समय है वो है सर्दियों का। दीज रीजन्स आर इनहेबिटेड बाई ह्यूमन्स, क्योंकि और यहाँ पे जो ह्यूमन्स हैं वो विंटर मौसम में यहाँ पे क्या कर देते हैं, पलायन कर देते हैं, यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। समर टेम्परेचर्स में राइज टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जो समर का मौसम होता है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑल्दो इन मोस्ट प्लेसेस द टेम्परेचर रिमेन एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कुछ रीजन्स में ये तापमान होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। विंटर टेम्परेचर्स में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सर्दियों का मौसम है वो हो जाता है कभी कभी -40 डिग्री। ठीक है, द नर्दर्न पार्ट्स हाउएवर रिमेन कवर्ड विद द थिकर लेयर ऑफ आइस। नर्दर्न पार्ट्स में हमेशा एक क्या रहती है, बर्फ़ की लेयर रहती है, कॉल्ड द आइस कैप, और उसको कहा जाता है बर्फ़ की कैप, बर्फ़ की टोपी। थ्रू आउट द ईयर, साल भर देयर इज़ लिटिल रेनफॉल ओनली 10 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर, और बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है, जो कि सालाना जो आगी जाती है वो होती है साल भर की 10 से 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इन द साउथ फ्रेजर जोन द आइलैंड ऑफ एंटार्क्टिका रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द एयर। साउथ फ्रेजर जोन में जो एंटार्क्टिका आइलैंड है वो क्या रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, फ्रोज़न जमा हुआ रहता है पूरे साल भर। प्लांट लाइफ कैसी है, ड्यू टू बी परमाफ्रॉस्ट लेयर ऑफ परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ बर्फ़ की एक चादर बनी रहती है, तो यहाँ पे जो प्लांट लाइफ है वो क्या है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ प्लांट उगने की। इट इज़ अ डेफिनेट फैक्ट दैट नेचुरल वेजिटेशन इज स्कार्स इन दिस जोन। तो यहाँ पे जो पौधों का जो जीवन है वो क्या है, कमी है उसकी। When very little ice melts in the summer season, जब गर्मियों के मौसम में बर्फ़ गलती है, the only plants that grow are mosses, और जो plants यहाँ पे उगते हैं वो केवल क्या होते हैं, mosses होते हैं, काई होती है, lichens होता है, grasses और bushes, झाड़ियाँ ही उग पाती हैं जब बर्फ़ गलती है। We can see some flowers bearing plants in a spring, और spring में हम थोड़े बहुत फूल को क्या देखते हैं, खिला हुआ देख सकते हैं। Trees are not grow in this region, पेड़ यहाँ पे उगते नहीं हैं। There are no forests, यहाँ जंगल नहीं है। बोथ समर एंड स्प्रिंग सीजन्स आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड, समर और स्प्रिंग सीजन बहुत ही छोटा होता है। वुड इज़ ब्रॉट इन फ्रॉम अदर कंट्रीज, और जो लकड़ियाँ हैं अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को तो वो किसी और कंट्री से लाई जाती है। ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज, गोट, शीप एट्सेट्रा इन दिस आइसी जोन ग्रेज ग्रासेस, जो गाय है, गोट है, यहाँ पे जो चरने वाले जानवर हैं वो क्या करते हैं, इन दिस आइसी जोन ग्रेज ग्रासेस, और क्या चरते हैं, वो घास को चरते हैं। द ड्वार्फ विलो दैट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट इज फाउंड हेयर, एक प्लांट है ड्वार्फ विलो जो कि एक बहुत ही छोटा सा लकड़ी वाला प्लांट है, वो पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फूड फॉर द बिग ग्रेजिंग एनिमल्स दैट लिव हेयर, और यही ड्वार्फ विलो जो है यहाँ ग्रेज करने वाले एनिमल्स का एक मेन क्या है, फूड है, जो कि वो खाते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट द फूड ऑफ लिविंग थिंग living this place, this land is not suitable for farming. In a few areas vegetables can also be grown only in summer. समर के मौसम में ही यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या है, कृषि मतलब प्लांट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल उगाई जाती है।
ठीक है। और इसमें अभी इतना ही पढ़ाते हैं, इसमें आप एक बार रिवाइज करिए और इसको समझिए, रीड करिए। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ से हम लोग इसे फिर से आगे बढ़ाएंगे।